हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो मार्वल मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं। अगर आपने उन मूवीज को देखा है लेकिन आपको उनका सीक्वेंस नहीं पता है, कौन सी मूवी किसके साथ इंटरकनेक्ट है और मूवीज का प्लॉट क्या क्या है, आज हम आराम से बात करेंगे कि कौन सी मूवी हमें कब देखनी है, किस सीक्वेंस में देखनी है, ताकि मार्वल यूनिवर्स को आप अच्छे से समझ पाओ। चलिए तो हम शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की उन मूवीज के बारे में। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी थी आयरन मैन, जो कि 2008 में आई थी। और इस मूवी ने इसके मेन लीड एक्टर रॉबर्ट डी जूनियर को बहुत फेमस कर दिया था। मेरे को लग रहा है शायद इस मूवी से पहले रॉबर्ट डी जूनियर को शायद ही अमेरिका से बाहर कोई जानता हो सकता है कुछ लोगों ने जानते हो जो हॉलीवुड की मूवीज को रेगुलर देखते हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी उन्हें इस मूवी से मिली शायद इससे पहले उनका फेस पूरे वर्ल्ड के लिए अननोन था। हम कह सकते हैं मार्वल ने भी इस मूवी को एक रिस्क लेकर के बनाया था, क्योंकि इससे पहले उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्पाइडरमैन की मूवी थी जो जिसे हम कैसे बहुत बड़े लेवल बनाया गया था और जो हिट हुई थी। उसके बाद आयरन मैन ही एक ऐसी मूवी थी जो कि बहुत बड़े लेवल पे हिट हुई थी। तो उस समय मार्वल की तरफ से द आयरन मैन और इनक्रेडिबल हल्क दोनों मूवी एक साथ बन रही थी। और लेकिन जब रिलीज की बात हुई तो आयरन मैन को पहले रिलीज किया गया। तो इसके बाद एमसीयू ने रिलीज की दी इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ कि इनक्रेडिबल हल्क को देखने पहले आप 2003 में रिलीज हुई मूवी हल्क को देखिए। और 2003 की जो हल्क है वो एमसीयू का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जब आप इनक्रेडिबल हल्क देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी हल्क तो बन चुका है। मींस उसके ओरिजिन की स्टोरी कुछ का पता नहीं चलता, कुछ फ्लैशबैक दिखाई देंगे लेकिन शायद आप स्टोरी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप 2003 में आई दी हल्क उसको पक्का देखिए। तो इस तरह आप नंबर 3 पे देखेंगे दी इनक्रेडिबल हल्क। और इसके बाद इस कड़ी में आती है 2010 में रिलीज हुई दी आयरन मैन 2। जैसे ही आयरन मैन खत्म होती है उसमें हमारा जो सुपर हीरो है आयरन मैन वो रिवील कर देता है कि वो ही यहाँ पे आयरन मैन है। ये सब जानने के बाद नेक्स्ट पार्ट में 2 में हमारे पास विलन्स डायरेक्टली इस पे अटैक करते हैं। फाइट सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं इस मूवी के। और इसके बाद नंबर 5 पे आती है थॉर की पहली मूवी, जो कि 6 मई 2011 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के थ्रू एमसीयू के दो मेन कैरेक्टर लोकी एंड थॉर, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि आगे वाली जितनी सीरीज होने वाली थी, जितना यूनिवर्स था इसका एमसीयू का, ये दोनों उसके बेस्ट एक्टर थे जिन्होंने आगे जाकर के मार्वल यूनिवर्स में बहुत धमाल मचाई। मूवी को इतना एक्लेम नहीं किया गया लेकिन मूवी अच्छी थी। मूवी को देखना जरूरी है आगे वाली मूवीज को समझने के लिए। इस मूवी के बाद रिलीज हुई थी द कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। जैसे कि नाम से रिवील हो रहा है ये फर्स्ट अवेंजर था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने एक सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्होंने कैप्टन अमेरिका को बनाया था। मार्वल को पता था कि कैप्टन अमेरिका ही वो बंदा है जो जाकर के पूरी टीम को लीड करेगा। तो ये मूवी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद रिलीज होती है अभी तक की एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवी अवेंजर्स। और ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें इसमें बहुत सारे सुपर हीरोज को असेंबल किया गया था। वो सारे एक साथ आए थे एक ही प्लेटफॉर्म पे। मूवी में टॉप के 4 सुपर हीरोज आयरन मैन, थॉर, हल्क और कैप्टन अमेरिका को एक साथ लाया गया। कहानी को बहुत अच्छे से बुना गया। आज भी ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक काउंट की जाती है। ग्रोसिंग बहुत अच्छी इस मूवी की। इसके बाद रिलीज होती है 3 मई 2013 में आयरन मैन की आयरन मैन 3। अवेंजर्स के बाद बहुत कुछ घटता है। उन घटनाक्रमों के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आयरन मैन की मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी आयरन मैन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। आप इस मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। और फिर रिलीज हुई थॉर की नेक्स्ट मूवी द थॉर डार्क वर्ल्ड। डार्क वर्ल्ड की कहानी बहुत अच्छी थी। मूवी को अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन ये मूवी आने वाली मूवीज को एक तरह से बहुत अच्छा एक बेस दे रही थी। थॉर का जो अपना लुक है, अगर उसे आप समझना चाहते हैं, थॉर के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसकी जो मेन लीड में एक्ट्रेस है आने वाली मूवीज में उसका भी रोल काफी ज्यादा है। और यहाँ से हमें समझ आता है कि वो कौन है, कैसे थॉर की लाइफ में आती है, आगे क्या होता है। और नंबर 10 पे आती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अवेंजर में सभी हीरो हमारे असेंबल हो चुके हैं। सभी निक फ्यूरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक शील्ड के लिए। तो उस समय कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी का आना हमारी एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा देता है। मूवी का प्लॉट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है। मूवी का एक विलन वकी जो कि कैप्टन अमेरिका फ्रेंड है, वो इसकी नेक्स्ट मूवी के लिए यहाँ पे आपको उसको देखना बहुत जरूरी है कि वो कौन है। इसके बाद एमसीयू हमारे लिए लेके आया द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी। थोड़ी सी हमें स्टार वार की म्यूजिक वो देता है, फोबी देता है। हम देखते हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट से हमारे कुछ गार्डियंस जा रहे हैं, वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दाद देनी पड़ेगी हमें मार्वल्स के मेकर्स की, जिन्होंने हर मूवी के हर एक कैरेक्टर को अपने आने वाली अगली मूवीज में कहीं ना कहीं कोई रोल दिया है, इंटरकनेक्ट किया है। इसलिए मार्वल की सारी मूवीज को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है हर आगे वाली कहानी को समझने के लिए। और इस मूवी के बाद रिलीज हुई थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन एक ऐसी मूवी थी जिसमें वाले कुछ और नए कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एमसीयू यूनिवर्स में बहुत एक क्या बोलूं महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो जैसे कि उसे वांडा है, वांडा हम देख रहे हैं कि सब कुछ उसके आसपास घूम रहा है अभी। तो अगर नेक्स्ट मूवी का जिक्र करूँ तो वो थी एंटमैन। इस मूवी का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। इस मूवी की टेक्नोलॉजी, इस मूवी का जो प्लॉट है वो आने वाली सभी मूवीज का ताना बाना यहाँ से बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एंटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो आने वाले यूनिवर्स के लिए, आने वाली मूवीज के लिए बहुत एक स्टोरी, एक प्लॉट को वहाँ पे क्रिएट करता है। मूवी
मूवी फुल ऑफ कॉमेडी थी, एक्शन था, पूरा मसाला था, मूवी देखने लायक थी। और दोस्तों इसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अगर मैं कहूँ कि पर्सनली ये मूवी मेरी फेवरेट है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मूवी में कोई भी विलन नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है अवेंजर्स का, इसे बंद करने की बात होती है और उसे बंद करने की बात पे और प्लस अपने कुछ पर्सनल रीजन के कारण हमारे सुपर हीरोज का ग्रुप दो भागों में बंट जाता है। एक तरफ आयरन मैन है, एक तरफ से कैप्टन अमेरिका है, कुछ लोग उधर कुछ लोग उधर। उनका आपस में कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फाइट होती है। मूवी रियली बहुत अच्छी है। प्लस पॉइंट ये इसका बताऊं, इस मूवी में आयरन मैन के थ्रू स्पाइडरमैन को एमसीयू में लेके आना मजा दे दिया। और हमारे सुपर हीरोज की आपस में फाइट के सीक्वेंस, माय गॉड क्या कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकता उसके लिए। लेकिन इस मूवी को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इन दोनों के बीच में एक मनमुटाव कैसे आता है और किस तरह हम इस मूवी के बाद आगे जाके देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका कहीं ना कहीं इस लीग से हट जाता है। इस मूवी को समझने के लिए आपको इससे पहले आई कैप्टन अमेरिका की मूवी को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि इस मूवी से जो एक्सपेक्टेशन थी उन पे बहुत खरी उतरी है मूवी। और इसके बाद आती है डॉक्टर स्ट्रेंज, एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो परफेक्ट अपने प्रोफेशन में बहुत सर्जरीज अच्छे से करता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ उसके दोनों इंजर हो जाते हैं और वो एक सफर पे निकलता है इनको ठीक करने के लिए। और इसी सफर में कैसे वो वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मींस हमारा सुपर हीरो बनता है, इस मूवी को अच्छे से बताया गया है। और इसके बाद आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, मींस टिपिकली पार्ट 1 का नेक्स्ट था। और इसके बाद आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग। स्पाइडरमैन की मूवी की बात करें तो ये स्पाइडरमैन बाकी स्पाइडरमैन से अलग था, क्योंकि हम आपको पता तो होगा कि इससे पहले भी दो अलग अलग यूनिवर्स में दो अलग अलग स्पाइडरमैन थे जिन पे मूवी बन चुकी है। पहले एक सोनी के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद 2010 या 2011 में अमेजिंग स्पाइडरमैन करके भी आई थी। और जब होमकमिंग हम देख रहे थे तो हम इतना पता चल रहा था कि स्पाइडरमैन में हम इसकी थोड़ी पावर्स देख रहे हैं, बाकी चीज देख रहे हैं, वो थोड़ी डिफरेंट थी जो हमारे ऐसे पहले दोनों स्पाइडरमैन आ चुके थे। लेकिन उस समय एक क्वेश्चन रेज हो रहा था कि यार अगर इन्होंने अमेजिंग स्पाइडरमैन बनाई है तो उसे हमने एक सेम हीरो, सेम कंसेप्ट और सेम स्टोरी को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो बाद में पता चला कि उस समय जो स्पाइडरमैन के राइट्स थे वो मार्वल के पास नहीं थे, वो सोनी के पास थे। और दोस्तों इसके बाद आई थॉर रैग्नारॉक। अगर कहूँ तो थॉर की सभी मूवीज में से सबसे बेहतर मूवी, मींस ये मूवी थॉर की पर्सनैलिटी, उसके करेक्टर को एक अलग ही लेवल पे लेके गया। हम इस मूवी में हमारे सुपर हीरो हल्क को भी देखते हैं और हम हल्क और थॉर की दोनों की फाइट भी देखते हैं इस मूवी में। थॉर की बाकी मूवीज की तरह ऐसे कम नहीं आंका गया, इस मूवी को सभी ने प्रेज किया और कहा गया कि ये मार्वल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। मींस जो कंसेप्टलाइजेशन किया गया वो बिल्कुल डिफरेंट किया गया। थॉर को नई लुक दे दी गई, लॉकी को हम देखते हैं तो उसके लिए थोड़ी सिंपैथी आती है, और वहीं पे हम यहाँ पे इसकी मेन जो विलन है उसे देखते हैं, यार ऑसम, पूरी स्टोरी बहुत बढ़िया थी और मूवी का ह्यूमर बहुत अच्छा था। और इसके बाद रिलीज होती है ब्लैक पैंथर। ये मूवी अपने बहुत सारे रीजन के कारण बाकियों से डिफरेंट है। पहला रीजन तो ये है कि ये मूवी टोटली बेस्ड है ब्लैक पीपल्स पे। हम देखते हैं कि आज तक जितने भी यूनिवर्स स्पेशली एमसीयू पे जो सुपर हीरोज है उनमें हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे एक्टर्स है या सुपर हीरो है उन्हें हमेशा एक ही लीड में लिया गया कि वो व्हाइट है। लेकिन ये ऐसी मूवी है जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स, लेटेड भी हमारा जो लीड में हीरो है वो भी ब्लैक कम्युनिटी से है। और लेकिन ये मूवी बहुत हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया इसे। एक और यही मूवी मार्वल की पहली मूवी थी ऑस्कर में एज अ बेस्ट मूवी नॉमिनेट हुई। अब इससे पहले ऑस्कर में शायद मार्वल की कोई मूवी कहीं नॉमिनेट नहीं हुई। और दोस्तों इसके बाद आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। ये एक ऐसी मूवी थी जिसने एमसीयू के यूनिवर्स को रियली में बहुत हाईलाइट किया। इसका मेन विलन थानोस गजब, स्टोरी से लेकर के हम हर चीज सल्यूट करते हैं एमसीयू को कि उन्होंने हमें ऐसा कुछ देखने को दिया जो कभी ना भूलने वाला है। मूवी के स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड तक एक भी पल ऐसा नहीं था कि आप मूवी के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाए, एक भी पल ऐसा नहीं था। मूवी आपको इतना एंजॉय कराती है, आप टोटली कनेक्ट हो जाते हैं मूवी के साथ। और ऐसे बहुत सारे पल आएंगे इस मूवी के एंड तक। स्पेशली जो इसका क्लाइमैक्स है एक ऐसा है कि उसने पूरी दुनिया को एक ऐसे मोड़ पे छोड़ा था कि सारे लोग ये सोच रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। बहुत हाइप बचा था इस मूवी के लिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। और ये तब तक कि एमसीयू क्या बाकी सारी हॉलीवुड के हिसाब से ये मूवी सबसे ज्यादा ग्रोसिंग मूवी थी। और इसके बाद मूवी आती है एंटमैन एंड द वास्प। अगर हम इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक अलग ही टाइमलाइन में चल रही थी, क्योंकि हम देखेंगे इन्फिनिटी वॉर में हमें एंटमैन कहीं देखने को मिला ही नहीं एज अ सुपर हीरो, वो था ही नहीं वहाँ पे। एक्चुअली होता क्या इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एंटमैन अपने टाइम पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए कहीं चला जाता है, जो कहीं ना कहीं अवेंजर इन्फिनिटी के नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाला था। तो एक्चुअली एंटमैन के साथ क्या होता है, कहाँ जाता है, वो अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ फिर रिकमेंड करता हूँ कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर
देखने के लिए आपको पिछली मूवी देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि मूवी में क्या हो रहा है। और इसके बाद आती है कैप्टन मार्वल, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जब हमारे आधे से ज्यादा सुपर हीरो मर जाते हैं तो एक छोटा सा क्रेडिट सीन दिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं हिंट दिया गया था कि अभी आने वाली है मार्वल, कैप्टन मार्वल बचाने के लिए। तो इसके बाद रिलीज की गई कैप्टन मार्वल। वही कहना पड़ेगा, मार्वल क्या सीक्रेट रखते हो हर चीज का, क्योंकि इसके लीड कैप्टन मार्वल, उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला था एंड गेम में, शायद इसीलिए कैप्टन मार्वल की इस मूवी को उन्होंने एंड गेम से जस्ट पहले रिलीज किया गया। और हम इस मूवी में ये भी देख सकते हैं कि हमारे निक फ्यूरी, उनकी जो एक आंख पे हमेशा पट्टी बांध के रखते हैं, उनकी वो एक आंख कैसे गई इस मूवी में क्रेडिट सीन में वो दिखाया गया है। तो इस मूवी के साथ हमें एक बहुत ही पावरफुल हीरो या हीरोइन कह सकते हैं एमसीयू को मिली। और इसके बाद आई वो मूवी जिसका इंतजार शायद पूरी दुनिया को था, अवेंजर्स एंड गेम। और ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे हिट मूवी थी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर को देखने के बाद लोग शॉक में थे, ईगरली एंशियसली इस मूवी का वेट कर रहे थे सभी लोग। मूवी के फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने बोला कि हमारे एंटमैन नहीं थे, उनका आना और अगेन स्टोरी में जाकर के बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है, इसलिए पिछली मूवी बोलता हूँ आपको देखनी बहुत जरूरी होती है। सेकंड पार्ट है मूवी का, उसमें कंटिन्यू फाइट है। क्लाइमैक्स मूवी का बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारे सारे सुपर हीरोज का वापस आना, वो वापस कैसे आते हैं, और उसके बाद हम सभी के फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन, उनका इस यूनिवर्स से हमेशा के लिए चले जाना, वो सब कैसे होता है ये मूवी बाखूबी इसमें दिखाया गया है, आपको पसंद आएगी। तो मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो सागा एमसीयू ने शुरू किया था, अवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर, वो सारा सागा जाकर के एंड गेम में खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद एमसीयू ने कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जिससे हमें पता चले कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को अगेन वो कहीं पे लेकर के कोई मूवी बनाने जा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं आया। तो दोस्तों इसके बाद आती है स्पाइडरमैन की फार फ्रॉम होम। इस मूवी में आप देखोगे कि आयरन मैन के चले जाने के बाद जो उसके द्वारा उसे सूट दिया गया स्पाइडरमैन को, हम उस सूट में यहाँ पे स्पाइडरमैन को देखेंगे। एक तरह से स्पाइडरमैन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और जिस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड अप किया गया इस मूवी में, तो मैं कहूंगा कि फार फ्रॉम होम होमकमिंग से थोड़ी बेटर लगी मुझे। और इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आई वो थी ब्लैक विडो। अगर ब्लैक विडो की बात करें तो ये एक तरह से ब्लैक विडो के ओरिजिन को दिखाता है। ये एमसीयू के यूनिवर्स से कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। और इसके बाद एमसीयू की तरफ से, मार्वल की तरफ से मूवी थी शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग। ये मूवी रिलीज हुई थी 3 सितंबर 2021 को। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ये मूवी मार्वल की बाकी आई मूवी से थोड़ा हटके थी, मींस एक नई कहानी, कुछ नए कैरेक्टर्स, लेकिन आने वाले मार्वल के बाकी मूवीज है और उनके साथ इसका क्या कनेक्शन है अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई। शायद आगे जाकर के जब इस कैरेक्टर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाकी मूवीज में, बाकी हीरोज के साथ, तो शायद हमें पता चल पाए। और इसके बाद 5 नवंबर 2021 को मच अवेटेड मूवी आती है जिसका नाम था इंटरनल। और इंटरनल कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो कि एक तरह से सुपर हीरोज है, वो हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और जिनका काम एक तरह से एक और वर्जन जो डेविएंट्स होते हैं, वो इविल वर्जन है, उनसे धरती की रक्षा करना है। अभी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब थानोस का सागा चल रहा था तब भी इंटरनल्स धरती पे थे, पर उन्होंने वहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि शायद उनको इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि धरती पे जो भी हो रहा है, पृथ्वी पे जैसा भी चल रहा है, आपको उनमें इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन जब भी डेविएंट्स यहाँ पे अटैक करते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आपको एक तरह से पृथ्वी को उनसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। मूवी पर्सनली मुझे पसंद आई और मूवी रियली बहुत अच्छी है। मूवी ग्राफिक्स की बात करें, एक्शन की बात करें, बहुत अच्छे लगे। और नेक्स्ट मूवी की बात करें तो उसके बाद आई थी स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021। अगर इस मूवी को आप एकदम से देखना शुरू करोगे शायद आपको कुछ चीजें लेना पड़े, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप इसका ट्रेलर देखोगे या कुछ ऐसे विलन्स देखोगे जो बहुत पहले हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। मींस इस मूवी में हम एक ऐसा कुछ देखते हैं कि हमारे पास स्पाइडरमैन भी बहुत हैं और साथ में विलन्स बहुत सारे आ गए। अब बात करूँ वो विलन्स कहाँ से है, वो स्पाइडरमैन की पुरानी मूवी से लिए गए विलन्स हैं। तो अभी आप सोच रहे हो पुरानी मूवी तो हमने देखी नहीं है, अगर डायरेक्टली आप इस मूवी में कूद जाते हो देखने के लिए तो शायद थोड़ा आपको मजा नहीं आएगा। तो अगर आप लॉजिक देख ही रहे हो कि कौन सी मूवी कब देखनी है, तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आप इस नो वे होम को देखने से पहले स्पाइडरमैन की 2002 में रिलीज हुई मूवी स्पाइडरमैन जो सबसे पहली मूवी थी उसे देखिए। तो अभी मार्जियो की ये मूवी जिसमें वो स्पाइडरमैन बने हैं, अगर 20 साल पुरानी मूवी होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि इसका यार टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता नहीं 20 साल पहले बनी थी मूवी, मजा आ गया था इस मूवी को देख करके। स्टोरी अच्छी थी, कास्टिंग अच्छी थी, 3 दोस्तों की कहानी, पीटर, मेरी जैन और इनका एक फ्रेंड हैरी, और इसी का सीक्वल बना था 2004 में स्पाइडरमैन 2। तो स्पाइडरमैन 1 में गॉब्लिन और स्पाइडरमैन 2 में इसमें विलन थे डॉक्टर ऑक्टोपस। वो साइंटिस्ट था, कुछ एक्सपेरिमेंट करते, कुछ अननोन सी चीजें हो जाती है और वो विलन बन जाता है इस मूवी में। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सोनी ने 2007 में स्पाइडरमैन 3 निकाली थी, और उस समय स्पाइडरमैन की सीरीज में सबसे ग्रैंड मूवी थी ये। इसके बजट की बात करें तो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा था। तो इन 3 मूवीज के बाद शायद सोनी सेम हीरो को लेकर के आगे मूवी नहीं बना पाए। शायद स्पाइडरमैन 4 बनने वाली थी लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन 2011 में इन्होंने एक अलग यूनिवर्स क्रिएट किया और उसमें इन्होंने निकाली दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। स्टोरी थोड़ी अलग थी और कैरेक्टर्स अलग थे और हमारा हीरो
हीरोइन दोनों अलग थे, तब हम कहीं सोच पा रहे थे कि 3 के बाद 4 क्यों नहीं की, ये अलग क्यों किया अभी। तो वो पता चला हमें जाकर के किसमें, स्पाइडरमैन की अभी। और इस तरह अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2014 में एक और स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 निकाली। इन बैक टू बैक दोनों स्पाइडरमैन को देखने के बाद वापस आते हैं अपने एमसीयू के नो वे होम की तरफ। और इस मूवी के बाद रिलीज हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और इस मूवी को देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपको इस मूवी को देखने से पहले एक्समैन देखनी चाहिए। अगर बात करूँ एक्समैन की अपनी मींस पूरी की पूरी सीरीज है। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स देखनी है तो इसमें एक कैरेक्टर है, शायद आपको उसके बारे में पता ना चले, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक्समैन सीरीज में कोई भी एक मूवी देख लीजिए, ठीक है। तो जब आप उसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप हैरान नहीं होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि एक वेब सीरीज आई थी एमसीयू की तरफ से, वांडा विजन। और डॉक्टर स्ट्रेंज की ये वाली मूवी देखने से पहले आप वांडा विजन एक बार देख लीजिएगा। कुछ रीजंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्लॉट किया गया उस वेब सीरीज में, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि जो मल्टीवर्स में हमारे पास मेन विलन बन के आती है वो वांडा ही है, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है वो आपको थोड़े अच्छे से क्लैरिफाई हो पाएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी थी वो थी थॉर लव एंड थंडर। और फिर से कहना चाहूंगे थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले आपको पिछले मूवीज देखी होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा थॉर अपनी दुनिया से निकल कर यहाँ पे कहाँ पे आ गया है, क्या हुआ उसके साथ सब कुछ, तभी पता चल पाएगा। और जैसे आप इस मूवी देख लेते हो उसके बाद आई है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर मूवी बहुत अच्छी है। मूवी में हम एक अलग विलन को देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक की मूवी देख ली है और इन्हें एंजॉय कीजिए एक लॉजिकल वे में, किस ऑर्डर में आपको देखना है, तो आप भी एमसीयू के एक्चुअल जो उन्होंने यूनिवर्स बना रखा है उसका आप मजा ले पाएंगे। और इसकी एमसीयू की आने वाली जो फर्दर मूवीज है, जैसे कि अभी दी मार्वल्स आ रही है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर किसी और मूवीज या सीरीज के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए।